everyone. In this video, we will see how to plot this points root 2, root 3, root 4 and root 5 on a number line. Okay. इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम स्पाइरल मेथड का यूज़ करते हैं. तो देख लेते हैं कैसे करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. देखो अब इसमें आपको यूनिट्स बहुत ज़रूरी है. 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 1 सेंटीमीटर होता है, राइट. लेकिन ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए मैं 1 यूनिट कितना ले रही हूँ, 0 से लेके 2 सेंटीमीटर तक मैं 1 यूनिट ले रही हूँ. ठीक है. फिर देखो 4 पे दूसरा, 6, 8, 10, 12 ऐसे मैं अपने पॉइंट्स ले रही हूँ. ठीक है. और इसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ये लाइन हो गई. ओके. तो ये पॉइंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्लियर. अब देखिए जो रूट 2, सबसे पहले हम रूट 2 को प्लॉट करेंगे. तो इट्स डन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ये हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे. देखो रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं. रूट 2 को हम देख लेते हैं. रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं. रूट 2 को हम रूट ऑफ 1 + 1 लिख सकते हैं, राइट. तो अब देख लीजिए 1 पहले क्या है, हमने 2 सेंटीमीटर्स लिया है ना 1, तो ये हो गया 1. अब इससे हम परपेंडिकुलर अगेन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, विच इज़ 2 सेंटीमीटर. देखिए एग्जैक्टली आपको राइट एंगल पे ड्रॉ करना है. ठीक है. 2 सेंटीमीटर्स का होगा, वो 1 यूनिट है. हमारे 1 यूनिट कितना है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हमने लिया है, राइट. तो ये क्या हो गया, ये 1 होगा और ये 1 होगा और ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, रूट 2. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा ऑपोजिट हमने ले लिया है 1 और एडजेसेंट भी ले लिया है 1. तो 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 स्क्वायर इज़ 1. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 इज़ व्हाट, 2. तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, जब आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा रूट 2. अब ये यहाँ पर रूट 2 है, लेकिन हमें तो नंबर लाइन के ऊपर रूट 2 चाहिए. तो हम क्या करेंगे, एक डिवाइडर ले लेंगे और उसकी जो नीडल है उसे हम O पे या फिर 0 पे रखेंगे और इस पॉइंट पे हमारा जो निब होगी पेन की, ओके. और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे. तो ये जो पॉइंट है ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट रूट 2. क्लियर. अब अगर आपको रूट 3 बताना है तो रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 कैन बी रिटर्न एज 2 + 1, रूट 2 + 1, राइट. तो रूट 2 तो ये रहा, इसमें एक और यूनिट ऐड करेंगे. तो अब यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. आपको ये याद रखना है कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, यानी कि जैसे कि हमारे 2 है, ये देखिए ये हमारा 2 है स्केल में, तो ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली मिलनी चाहिए. देखिए ये इस तरह से. तो ऐसा नहीं है कि आप सीधी लाइन ऐसे बना देंगे, ये 2 की लाइन ऐसे ही होनी चाहिए और यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो ये कितना होगा, ये रूट 2 और ये क्या है, ये 1. तो 2 + रूट 2 + रूट 1 इज़ व्हाट, रूट 3. यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस मिला है हमें ये होगा रूट 3. ठीक है. अगेन हम लेंगे एक डिवाइडर या कंपास और उससे हम आर्क बना देंगे. तो ये जो पॉइंट हमें मिला है ये क्या है, ये है रूट 3. क्लियर.
अब रूट फोर क्या होगा, √3+1, राइट। ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये है √3। अब इसमें एक और 1 ऐड करेंगे, 1 मतलब हमारा होगा 2 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अगेन 90 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये √3 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √4। वापस डिवाइडर लेंगे और हम एडजस्ट करके इसको और आर्क बना देंगे। यहाँ से जो आर्क होगा वो होगा √4, ठीक है। ये जो √4 है ये एग्जैक्टली आपका 2 के ऊपर आएगा। ये मैंने स्केच पेन से बनाया इसलिए मे बी स्लाइट डिफरेंस आया है, लेकिन अगर आप एक शार्पन पेंसिल या पेन यूज़ करेंगे तो फिर आपका एग्जैक्टली 2 पे आएगा, बिकॉज वी नो √4 इज इक्वल्स टू 2। अब देख लेते हैं √5। √5 इज कैन बी रिटर्न एज √4+1, राइट। तो ये है √4, इसमें एक और 1 यूनिट ऐड कर लेंगे हम, 1 मीन्स 2 सेंटीमीटर की जो हमारी 1 यूनिट है। तो देखो अब इस 2 को बिल्कुल परफेक्टली रखना है यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया √5। अब इससे भी हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें √5 नंबर लाइन पे चाहिए, और ये होगा हमारा √5। So this is the required point. This is √5. Clear everyone? तो हम सबको अलग अलग नेम्स दे देंगे जो रूट्स हमने निकाले हैं। ये √2 को A, √3 को B, √4 को C और √5 को D, ठीक है। सो दीज आर द रूट्स। अब अगर सपोज़ आपको एग्ज़ाम में ये स्पाइरल मेथड है, स्पाइरल मेथड से आप नंबर लाइन पे रूट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एग्ज़ाम में ओनली 1 क्वेश्चन गिवन है कि रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, तो आपको ये √2, 3 सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का। तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे मैं 2 यूनिट्स लूँगी, 2 सेंटीमीटर लूँगी, 1 यूनिट इक्वल्स टू, देख लो ये 0, ये 2, 4, 6, 8, 10, ओके। और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। अब √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ओके। √5 को कैसे लिख सकते हैं, √5 को ऐसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल्स टू √4+1, राइट। और 4 क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये 2 का यूनिट हम 2 यूनिट ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 यूनिट, ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। और ऑपोजिट कितनी लेनी है, 1, तो 1 यूनिट ले लेते हैं। 1 यूनिट हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर्स, ये हो गया। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया √5। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, हमारी हाइपोटेनियस बन जाएगी। और इससे हम डिवाइडर की हेल्प से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पॉइंट क्या मिल गया, दिस पॉइंट इज व्हाट, √5। आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। सो दिस वाज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग irrational numbers on a number line. I hope you all understood. If you have any doubt you can comment me. Please like my video and subscribe to my channel Learn with Nikki. Thank you. Have a nice day.